तो गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का तहे दिल से मेरे ब्लॉग पे फिर से गाइज। तो शुरुआत हो रही है आज दिन की और सुबह की, और पूरे जोश के साथ ये छत में अपनी एडिटिंग और शूटिंग के लिए आया था गाइज। और जो आज टॉपिक मैं बना रहा था वो कुछ ऐसा था कि गाइज क्या कहते हैं, लेक्चर देने जैसा था लेक्चर का। तो मेरे को अचानक से पापा की बात याद आ गई कि जब मैं कक्षा 11-12 में था, 2009-10 के आसपास की, तो पापा कहते थे मेरे से हिंदी का ट्यूशन लगा ले, लेक्चर कैसे देते हैं ये सीख ले कहते थे। तो गाइज मैंने ऐसे ही फिर दोस्तों के बीच बात करी, तो एक दोस्त ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, अरे ये हिंदी का ट्यूशन जाता है, हिंदी का ट्यूशन जाता है। तो हिंदी का ट्यूशन जाता है कहना बड़ा मेरे को गंदा सा लगता था कि हिंदी का भी कोई ट्यूशन जाता है क्या। जैसे कि गांव में हम आम फ्री में खाते हैं, शहर आते हैं तो वही आम हमको रुपए में मिलते हैं, तो ऐसा लगता है अरे यहाँ आम भी बिकते हैं यार, आम भी खरीदते हैं लोग, ऐसा फील हो जाता है। तो वैसा ही फील हो गया मेरे को कि यार हिंदी का ट्यूशन जाता है तो मूवी वाला। लेकिन अब एक मैं महा लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ अपने कंटेंट के लिए। तो अब वो महा लेक्चर ऐसा है कि गाइज वही बात याद आ गई कि दोस्त मेरे को चिढ़ाता था। एक प्रकार से उसको लगता होगा कि हाँ यार लेक्चर देता है ये, तो क्या कि तभी चिढ़ाता भी होगा, नहीं तो खाली क्यों चिढ़ाता, औरों की तरह इग्नोर कर देता। तो कहीं हद तक चिढ़ाना भी मेरे को अच्छा लगा, फिलहाल आज तक नहीं लगा था जो। लेकिन अब उस समय तो हम मज़े मज़े में बात ऐसे ही टाल देते थे। और आज महा लेक्चर की तैयारी करनी पड़ रही है, और पापा की भी हर एक वो बात याद आई मेरे को, जब पापा ने कहा था कि यार लेक्चर देने की तैयारी, हिंदी का ट्यूशन, वो जो लेक्चर का ट्यूशन होता है वो लगा ले। अब पता भी नहीं था कि गैस क्या कहते हैं, लेक्चर का भी ट्यूशन होता है बोल के। तो अब पता चल रहा है कि ओ माय गॉड लेक्चर का ट्यूशन होता होगा। आज ऐसी तैयारी करनी पड़ रही है बोल के। यस गाइस। तो इन्हीं चीज़ों से होते हुए अपना समय मैं अपने पूरे कंटेंट में दे रहा हूँ, और किसी किसी समय इधर उधर भी दे दे रहा हूँ गाइज। तो गाइज हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि गाइज कल मम्मी बहुत चीज़ समझा रहे थे मेरे को। तो समझाते समझाते गाइज कुछ ऐसी बातें आ गई जहाँ पे एक उदाहरण दिया किसी चीज़ का, उसी पे डिस्कस मतलब समझा रही थी मम्मी। तो मम्मी ने कहा कि क्या कहते हैं, अगर कुछ ऐसा वैसा झूठ है अपनी लाइफ बना रहा है वो, तो ऐसा चलता है ऐसा वैसा करके कहा। तो गाइज में एकदम से हक्का बक्का रह गया, अरे मम्मी भी ऐसा कह रहे हैं। और गाइज एक प्रकार से मेरे दिल में इतना मतलब सांत्वना विकसित हो गया कि जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ बोल के 3 महीने 4 महीने पूरा झूठ बोला। और झूठ बोलने के बाद जब 3-4 महीने होने के लिए लग रहे थे, उससे पहले मैंने अपने कंटेंटों के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को आइडिया डेवलप हो गया था कि कैसे करना है कैसे करना है। और इसलिए मैंने अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, तो बता नहीं पा रहा था मैं घर में कि क्या करूं। खैर अभी डेवलप तो नहीं हुआ है, इसीलिए बताया भी नहीं है पूरा अच्छे से कि कंटेंट के लिए काम कर रहा हूँ क्या। तो अब तो इसी झूठ के साथ साथ क्या कहते हैं, यहाँ तक पहुँचा मैं। और किसी दिन तो जा दोबारा जॉब में जा कह देते थे तो गाइस ऐसा फील हो जाता था कि यार अब कहाँ जाऊँ। उस दिन मेरे को पूरा गोल रखना पड़ता था, बड़ा विडम्बनाओं से अपना जो समय है उसको बंग मारना पड़ता था। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं कंटेंटों में पहले काम भी नहीं कर रहा था, तो गाइस एक ही जगह तपस्या जैसी हो जा रही थी। और वो तपस्या भी बड़ी है, आनंद आया, मेरे जीवन को चेत जगा गया। तो फिर उसके बाद अब मम्मी कह रही है कि इतना झूठ तो खैर, अगर किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए झूठ छुपाया है, और छुपाया मतलब बात छुपाई और बाद में आ जाती है जो बाहर, ऐसा है तो कोई नहीं ऐसा वैसा का। तो उस समय मेरा दिमाग वहीं गया। अरे बात इसलिए आई ना गाइज कि मम्मी ने कहा वो सैलरी वैलरी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ऐसा वैसा, उनसे बोल फिर क्या कहते हैं मैं छोड़ रहा हूँ वैसा वैसा के, और अब तनख्वाह निकाल अपनी, ऐसी वैसी बात आ रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा ऐसे खाली क्या बहाना बनाऊँ,
अब मेरे को तो पता था कि बहाना बना के नहीं चलेगा, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ। तो मम्मी कह रही थी कुछ ज़रूरी काम है मेरा, रुपए उपे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा क्या, कुछ भी बोल उनसे, बहाने बना। मैंने कहा झूठ बोलने जैसा है ये, कह दिया। तो इतना झूठ तो चलता है। फिर मम्मी ने समझाया झूठ के बारे में। अब उस समय से ऐसा हो रखा है कि गाइज मैं रिलैक्स होके कंटेंट बना रहा हूँ, रिलैक्स होके ब्लॉग बना रहा हूँ, और रिलैक्स होके शूटिंग कर रहा हूँ, और रिलैक्स होके एडिटिंग कर रहा हूँ गाइज। तो काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा है। और उसके बाद क्या कहता है, मैंने दिमाग में यही बना लिया है कि तब से कि बाबा झूठ भी बोल रहे हो तो फ़र्क पड़ता है कि आप कर क्या रहे हो। यस, आप कर क्या रहे हो, मेन बात यही होती है। क्योंकि मैं एक बार कहीं था तो उन्होंने कहा कि बेटा कर क्या रहा है, फ़र्क उससे पड़ता है। तो गाइज रियल बात भी लगी कि आप इधर उधर आवारागर्दी, इधर उधर बैठे, इधर उधर ऐसा है, और कर कुछ नहीं रहे हो, तो पीठ पीछे हमको करते भी रहना है, जिससे कि ये लगे कि हाँ हम कुछ तो कर रहे थे। भले ही उसमें पास नहीं हुए, लेकिन अगले लेवल के लिए तो तैयार हो गए। तो इसी सोच को आगे ले जाते हुए मैं अभी भी यही वाली स्टोरी घर में बना रखी है कि हाँ मैं जॉब करता हूँ, मतलब छोड़ दिया है वगैरह, अब तनख्वाह लेने भी नहीं जा रहा हूँ, ऐसा वैसा। और इसी के साथ ऐसी लाइफ चल रही है। तो चल पड़ते हैं यहाँ से अपना एडिटिंग करके। यो गाइस, ये कल रात को एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी के ट्रक के साथ। तो गाड़ी इस कदर यहाँ पे बैठी हुई है और इसमें सामान आमान है। दोनों जन जो थे, दो जन थे ना इसमें। हाँ, ओ माय गॉड, तो गाड़ी पूरी फुल थी गाइस, और सब बच गए हैं वैसे तो। और गाड़ी की कुछ कंडीशन ये ऐसी देखने को मिला के साथ चले गाइस, कुछ ऐसा वैसा ना हो। और कहा जा रहा है कि ये ट्रक है जिससे ठुकी है, ट्रक में आग भी लग रखी है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही। ट्रक का तो ढांचा भी बदल गया आग से। तो गाइस कोई यहाँ पे नया देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि स्कूटी की टक्कर कार से हो रखी है। तो यहाँ पे इस कारण गाइस तब लग रहा है कि स्कूटी और कार भिड़ गई आपस में। तो ये पूरे एयरबैग खुल रखे हैं। निकलते हैं गाइस यहाँ से अब। ओ माय गॉड गाइस, तो ये पूरी सब्जी का ट्रक था जो इस एक्सीडेंट में जल गया। तो ये फूल गोभी वगैरह ये सब यहाँ पे सब जल रखी है। और ये ट्रक है गाइस जो गाड़ी से टक्कर खा के हो गई। ओ माय गॉड, तो कुछ इस कदर यहाँ पे हादसा क्रिएट हो गया। और यहाँ पे ये गाड़ी, वो तो सही हुआ कि सब बच गए गाइस। तो ये फाइनली रूम पे पहुंचा और रूम पे बन रहा है भोजन, रात का डिनर गाइस। और इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है वो भी यहीं पे समाप्त करता है। और आई होप कि आप लोगों को थोड़ी कहीं अनकही बातें से बड़ा सीखने को मिला होगा, और जीवन का साधन भी यही है गाइस। तो मिलते हैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बने रहने के लिए बेल आइकन वाला बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।